EAXL के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स रखता है और काफ़ी पावरफुल भी है। ये एक तरह का वेपन है जो कि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम बाइक रेसिंग देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का भी होता है माइल्स, जिसकी बाइक खराब हो जाती है और वो हेल्प मांगने वहाँ के लोगों के पास जाता है, लेकिन वो टीम ऑपोजिट थी। वो लोग उनकी हेल्प नहीं करते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। वो माइल्स को उसकी बाइक की चेन देती है और वो फिर से बाइक रेसिंग करने लगता है। लकीली वो बाइक रेसिंग माइल्स जीत जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है सैम, जो उसे कहता है कि रात को मेरे घर पार्टी है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसको वो लड़का अच्छा नहीं लगता था और वो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारा भी वहाँ पर होगी, तो वो वहाँ पर रात को चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि सैम काफी बदतमीज है और वो हर चीज को आग लगा रहा होता है सिर्फ फन के लिए। ये बात माइल्स को अच्छी नहीं लगती। माइल्स को जब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है। उसका पीछा करते करते वहाँ पर सारा भी आ जाती है और उन दोनों में बात होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि हम काफी गरीब हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने वो डॉग बनाया होता है जिसका नाम EXL था, लेकिन वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसका यही डॉग भाग गया था। तभी उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव होती है कि तुमने इलीगल वेपन बनाया है और अगर ये हमारे हाथ लग गया तो इसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी और ये तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 2 दिन दें, उसके बाद मैं उसकी कस्टडी गवर्नमेंट को और आपको दे दूंगा। उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इलीगली ये बना रहा था। फिर उसके बाद हम सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर से माइल्स से कहता है कि हम हिल्स पर जा रहे हैं, वहाँ पर काफी इंजॉयमेंट करेंगे, साथ ही साथ बाइक रेसिंग भी। अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, हम वहाँ पर वीडियोस भी बनाएंगे और तुम वो पोस्ट कर देना, यकीनन पब्लिक को वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो माइल्स तो पहले ही चाहता था कि वो फेमस हो और जल्द से जल्द पैसे अर्न करे, तो उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही सैम और माइल्स बातें करने लगते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के कि माइल्स का ध्यान उसकी बाइक की तरफ नहीं है तो सैम उसकी बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है, यानी अगर वो अपनी बाइक चलाए या कुछ स्टंट्स करना चाहे तो उससे ना हो। और ये काम काफी डेंजरस था और सैम का पर्पस ही यही था कि माइल्स की इंसल्ट हो। अब सब अपने अपने स्टंट्स दिखाते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है और वो भी अपनी बाइक से बहुत बुरी तरह गिरता है और यहाँ पर उसकी बाइक काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ऐसा करने के बाद सैम एक और बुरा काम करता है। वो माइल्स के पास जाके ये तक नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, वो माइल्स को ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ये बात माइल्स को काफी बुरी लगती है और वो कहता है मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके खड़ा होता है, अपनी बाइक को ठीक करता है और खुद को ठीक करता है और अपनी बाइक पर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, उसे कुछ दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है और उसमें से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। माइल्स उसके पास जाता है और उस कंटेनर को खोल के देखता है तो उसे कोई अजीब सी चीज दिखती है जो कि कोई और नहीं, वही EXL डॉग था। लेकिन EXL जब माइल्स को देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक काफी तेजी से चला रहा होता है। माइल्स अपनी बाइक इतनी तेजी से चला रहा था कि वो आगे किसी चीज का ख्याल भी नहीं रख रहा था, वो स्टंट्स लगाते हुए जा रहा था और इसी वजह से जब EXL उसके पीछे आ रहा होता है तो वो इतनी ज्यादा स्टंट्स को कॉपी नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। जब EXL गिरता है तो माइल्स को बुरा लगता है क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले गिरा था और उसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो EXL के पास जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वो देखता है कि ये तो एक रोबोट है जो कि डॉग की शेप का है। वो उसे कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। साथ ही माइल्स उसको चेक करने लगता है और उसके अंदर से एक रोड बाहर निकालता है जिससे उसको काफी पेन हो रहा था। तो रोड के बाहर आते ही EXL को काफी अच्छा लगता है और वो माइल्स को जैसे थैंक करना चाह रहा हो। ऐसे लग रहा था कि जल्द ही इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। माइल्स को पता चलता है कि ये रोबोट वहाँ से भाग कर आया है जहाँ पर इसे बनाया गया है, जरूर कोई वजह होगी जो ये वहाँ से भागा। अब वाकई उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। EXL की क्वालिटीज क्योंकि डॉग जैसी थी तो वो डॉग की तरह ही बिहेव करने लगता है, वो माइल्स से खेलने लगता है। और तभी दूसरी तरफ सारा सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और वो कहाँ पर है। तो सैम कहता है लो मैंने क्या किया है, वो डिजर्व यही करता था, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर देख लो। सैम उसे वो जगह बता देता है जहाँ पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा था।
दूसरी तरफ माइल्स और AXL खेल रहे होते हैं और ये सारी चीजें साइंटिस्ट भी देख रहा होता है उसी AXL रोबोट के जरिए। तो वो वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया AXL डॉग काफी अच्छा है, वो इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रही है कि इलीगल है। मुझे यही तो एक्सपेरिमेंट करना था और मुझे इस चीज को आगे प्रमोट करना होगा कि AXL इंसानों के साथ रह सकता है। उसके साथी उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। इतनी देर में सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है, लेकिन सारा को देखते ही AXL को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर कुर्राने लगता है। लेकिन माइल्स उसे कहता है स्टॉप, ये मेरी दोस्त है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर उसके बाद वो सारा से कहता है कि आगे आओ, AXL से बात करो। और यहाँ पर सारा और AXL की भी दोस्ती हो जाती है। अब वो लोग रात वहीं पर स्पेंड करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। वो डॉग रोबोट क्योंकि बहुत एडवांस होता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर म्यूजिक भी प्ले करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। अब सुबह होती है तो माइल्स सोचता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब AXL भी वहाँ पर अकेला था तो वो उसे अपने ट्रक में ले लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनका पेट्रोल खत्म होता है और वो पेट्रोल पंप पर आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन फिक्र की बात क्या थी, क्योंकि उनके साथ AXL था। वो वहाँ का सिस्टम हैक करके कुछ पैसे देता है माइल्स को, जिससे माइल्स कुछ खाने की चीजें लेता है और फ्यूल भी ले लेता है। फिर ये सारे मिलके एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स दिखाती है और वही डॉग भी कुछ दिखाने लगता है, जो कि उसमें स्टोर हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी। इन लोगों को पता चलता है कि ये डॉग कोई आम नहीं है, बल्कि ये आर्मी के यूज के लिए बनाया गया है, इसे एज अ वेपन यूज किया जाएगा। तो वो उसको देखने लगते हैं। माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है, जिससे माइल्स के कंट्रोल में वो डॉग आ जाता है। और तभी वहाँ पर सैम आता है ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। तो सारा उसे कहती है कि तुम यहाँ भी आ गई हो तंग करने, जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। सैम सारा से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स और AXL भी आ जाते हैं। जब सैम माइल्स से बदतमीजी करने लगता है तो AXL को तो आ जाता है गुस्सा, क्योंकि माइल्स उसका दोस्त जो होता है वो सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उधर लैब में बैठे साइंटिस्ट के साथी अपने साइंटिस्ट दोस्त से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा, कहीं AXL किसी को नुकसान न पहुँचा दे। तो साइंटिस्ट कहता है नहीं नहीं, यही तो हमारे पास चांस है देखने के लिए कि AXL क्या करता है। अब AXL सैम पर अटैक कर देता है और वो डर के भाग जाता है, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने क्या किया, सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मदर उसके घर सर्वेंट है, तुम जानते भी हो वो अपना बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है, तुम चुप नहीं रह सकते थे। पर अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और AXL से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। माइल्स सारा को लेके अपने घर पहुँच जाता है और अपने डैड को सारी बात बताता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिला था तो तुम उसके ओनर को दे देते ना। अब दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसे काफी गुस्सा आया हुआ होता है और वो जाता है AXL को आग लगाने के लिए। वो वहाँ पर जाकर आसपास हर तरफ फ्यूल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है और ये वीडियो सेंड करता है सारा को। सारा और माइल्स फौरन उस तरफ निकलते हैं, लेकिन तब तक बेचारा AXL चल चुका था। AXL की बॉडी से एक सिग्नल आता है कि वो किस तरह से ठीक हो सकता है। अब सारा और माइल्स उसे एक जगह पर ले आते हैं और उसके सिस्टम को ठीक करने लगते हैं, लेकिन फाइनल स्टेप जिसके बाद वो ठीक हो जाना था वो था रीबूट होना, जिसमें उसको 2.5 घंटे चाहिए थे, यानी 2.5 आवर्स। लेकिन बैड लक, दूसरी तरफ साइंटिस्ट को इसके लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वो AXL को ढूंढकर उसके पास ला सके। लेकिन माइल्स ये नहीं चाहता था, वो बस दुआ कर रहा था कि जल्दी से ये रिबूट हो जाए। और ऐसा ही होता है। 2.5 घंटे गुजरने के बाद AXL रिबूट हो जाता है और आसपास के लोगों को भगाने लगता है। जब सैम उसे चला रहा था तो उसने सैम को स्कैन कर लिया था। अब वो सैम से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सैम को ढूंढने चल पड़ता है। वो सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सैम था और सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैम उसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे वो आग लगाया करता था उससे आग फेंकने लगता है। लेकिन AXL नहीं डर रहा था, वो उस पर अटैक करना ही चाहता था। AXL के लिए अच्छी बात ये हुई कि सैम के पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है और अब वो और आग नहीं फेंक सकता था। इससे AXL काफी गुस्से में उसकी तरफ फाइनल अटैक करने भरता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और AXL से कहते हैं कि तुम
अच्छे डॉग हो, ऐसा नहीं करना। वो उसे रोकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे होते हैं EXL को अपने कंट्रोल में करने के लिए, जिसकी वजह से EXL काफी वीक हो जाता है। अब वो साइंटिस्ट आकर EXL को ले जाता है और उसकी सेटिंग्स चेंज कर देता है, जिससे उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहती, यानी वो पास्ट की चीजें भूल जाता है। और उसमें अब एक इविल आ गया था। जब सारा वहाँ पर जाती है तो वो सारा को भी नहीं पहचानता, यानी उसे आइडेंटिफाई नहीं करता। तो सारा अपने हाथ से कुछ बनाने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सारा ही है, क्योंकि इस तरह सारा ने पहले भी किया होता है जब वो EXL के साथ थी। अब EXL समझ जाता है कि उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा था। वो पीछे मुड़ता है उसी साइंटिस्ट की तरफ और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट को ये इलीगल काम करने पे अरेस्ट कर लेते हैं। और वो जल्दी EXL की तरफ ही बढ़ने वाले थे, लेकिन सारा और माइल्स EXL को अपने साथ ले जाते हैं। और फिर सारा बाहर आती है और आर्मी के सामने अपने हाथ ऊपर कर देती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे अरेस्ट कर ले। सारा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि पीछे से माइल्स और EXL भाग सके, जो कि वाकई भाग जाते हैं जंगल की तरफ। लेकिन वो लोग भागते भागते काफी आगे निकल आते हैं। उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। अब माइल्स और EXL जंप लगाते हैं। माइल्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है। वो EXL से कहता है तुम्हें जाना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। EXL वहाँ से नहीं चाहता, लेकिन माइल्स उसे फोर्स करता है, जिसके बाद EXL तेजी से भागने लगता है। वो काफी आगे पहुंच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे। अब EXL में ये एबिलिटी थी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वो अब यही करने वाला था ताकि और कोई उसे डिस्ट्रॉय ना करे, वो खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर ले। वो आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है, जैसे उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब EXL नहीं रहा था और माइल्स उसे उदास होकर देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेल में होता है। तभी उसके पास एक आर्मी कैप्टन आती है और उससे पूछती है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे EXL दोबारा से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ इसका क्या हल है, उसे रिबूट करोगे या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो साइंटिस्ट कहता है वाकई आप मुझसे पूछ रही हैं। तो वो कैप्टन कहती है कि हाँ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब साइंटिस्ट को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा और माइल्स को भी सारे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और फिर वो बीच पर जाते हैं। उनके पास एक हस्की डॉग भी होता है। वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसको यूज करके उसने EXL के साथ पेयर किया था। वो कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूं? जैसे ही वो इसे ऑन करता है तो उसे सिग्नल मिलता है कि EXL खुद को एक्टिवेट कर रहा है और वो जल्द ही लोड कराएगा। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।